नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। मित्रों, कर्म समर्पण आपने सुना होगा। कर्म समर्पण संत लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कर्म समर्पण कैसे करना है। दोस्तों, संत लोग बताते हैं कि कर्म समर्पण जो ये किनके लिए है, ये विशेषकर कर्म योगियों के लिए है। ये हमारे और आप जैसे गृहस्थ में जो हैं और जो कर्म में रत हैं अपने परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए, तो ऐसे साधक पूरे टाइम तो अलग से बैठ के साधना नहीं कर सकते। तो ऐसों को क्या करना चाहिए कि थोड़ा टाइम जो मिले उसमें अवश्य साधना करनी चाहिए, अवश्य नाम जप और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। पर उसके अलावा हम जो दैनिक अपना जो कर्म करते हैं, किसी का ऑफिस है, किसी का कोई ड्यूटी है, किसी का बिजनेस है, जो भी है, कोई किसान है आदि आदि, उनको क्या करना चाहिए कि नाम जो उसको प्रिय हो भगवान का, उसको अपने कर्म के साथ साथ बीच में जो भी टाइम मिले उसको बीच में, पूरे टाइम तो कोई व्यस्त रहता नहीं है, तो अपने ऑफिस में, दुकान में या जो भी उसकी ड्यूटी है उसमें बीच बीच में हर 10 मिनट में या हर 5 से 15 मिनट के बीच में उसको अपना प्रिय नाम, जैसे मान लो राम नाम प्रिय है तो राम राम नाम उसको लेना चाहिए। मन ही मन भी ले सकता है और बीच में खाली समय बैठ के भी ले सकता है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है, इसके साथ साथ ही जब घर पहुँचो अपने काम से निवृत्त होके, तब शाम के टाइम भगवान के पास जाके थोड़ा समय एकांत में जाकर साधना करो और उस टाइम भगवान से बोलो कि भगवान, जो 8-10 घंटे मैंने अपने काम को दिए, तो मेरी पारिवारिक जीवन निर्वाह के लिए, पैसे कमाने के लिए जो मैंने दिए, जिम्मेदारी निभाने के लिए, तो उस टाइम में अलग से तो भक्ति नहीं कर पाया, साधना नहीं कर पाया। तो वो जो टाइम जो भी था 8-10 घंटे का, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ और उसमें जो भी मैंने नाम लिया है वो आप स्वीकार करिए। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें जो पैसा मिलता है अपने को, धर्म पूर्वक जो हम कमाई करते हैं उसका जो पैसा मिलता है, जो हमारी इनकम होती है, उसमें से कुछ प्रतिशत, उदाहरणार्थ 10% शास्त्रों में बोलते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो भगवत सेवा में, वैष्णव की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, गौ सेवा में आदि आदि ऐसी जगह परोपकार के लिए, धर्म के लिए, भगवत सेवा के लिए, उन जगह उसको दान करना चाहिए उस राशि को। तो ये 3 तरीके से हम कर्म समर्पण कर सकते हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में भगवान का नाम लेते हुए हर 10-15-5 मिनट में। दूसरा, शाम के टाइम या सुबह के टाइम ये बोले कि हमने जो दिन भर कर्म किया अपने कार्य क्षेत्र में, उसको भगवान आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। वो समय जो मैं अलग से नहीं दे पाया वो आप स्वीकार कर लीजिए। तीसरा, जो राशि मिलती है, इनकम मिलती है और आमदनी होती है, उसका कुछ परसेंट हम उसको दान करें भगवत से। तो ऐसे कर्म समर्पण हम भगवान को कर सकते हैं। तो ये कर्मयोग बन सकता है। विचार करें।